दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को YouTube पे लाइव पढ़ना है या फिर वीडियो अपलोड करके, तो दोस्तों आप लोगों में से 93% बच्चे जवाब दिए थे कि सर हम लोगों को YouTube पर लाइव पढ़ना है। तो दोस्तों आप लोगों का बात सुनते हुए मैंने कल वीडियो लाइव भी किया था, लेकिन लाइव दोस्तों नेटवर्क इशू के कारण बहुत ज्यादा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण दोस्तों वीडियो लाइव नहीं आ रही थी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करके पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग 5 से 10 मिनट वीडियो को देखिएगा और दोस्तों फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि सर आप ऐसे भी पढ़ाइए, समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग दोस्तों वीडियो को कम से कम 5 से 10 मिनट देखिएगा और उसके बाद दोस्तों हमको आप बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं, फर्स्ट चैप्टर का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। इससे कम से कम आपका 6 से 7 मार्क्स हर बार पूछता है। जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से लगभग हर बार पूछता है। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फर्स्ट चैप्टर का नाम है। और दोस्तों इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं वैद्युत आवेश, इसका प्रकार, फिर चालक तथा विद्युत रोधी, फिर प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि इंडक्शन के द्वारा जो हम लोग चार्ज करते हैं, फिर दोस्तों पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। तो इन 5-6 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कूलम लॉ, कूलम नियम, जो कि 5 मार्क्स का होता है, लगभग बार पूछता है बिहार बोर्ड में और भी अलग अलग स्टेट बोर्ड में पूछता है दोस्तों, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन 5-6 टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग कूलम का लॉ पढ़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों रेगुलर करेंगे। बस आपको क्या करना है, अलग एक नोट बना लेना है और दोस्तों जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, जो दोस्तों मैं आपको नोट करने के लिए कहूंगा, जो VBI में आपको बताऊंगा, वो सभी आपको नोट करते जाना है। और दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है, ठीक है। तैयारी जो आपको करना है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक ले लेना है। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट होने के बाद फिर आपको मिलाना है कि हम लोग कितना पढ़े और कितना सही हुआ। और आपको डेली नोट, कोई भी वीडियो देखने से पहले आपको डेली नोट रिवीजन करके उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो कि क्लास 12 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। बस आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, और 5 से 10 मिनट तो आपको कम से कम देखना ही है, तभी आप लोग फिर बता पाएंगे सही से कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक को शुरू करते हैं, वैद्युत आवेश। उसके बाद इसका प्रकार पढ़ेंगे, फिर चालक तथा विद्युत रोधी पढ़ेंगे, ठीक है। चालक या फिर सुचालक जिसको हम लोग बोलते हैं, और विद्युत रोधी को कुचालक भी बोलते हैं। और फिर प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि इंडक्शन के द्वारा जो चार्ज होता है। फिर पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे, बस आपको देखना, ज्यादा टाइम आप लोगों का ले लेंगे। सबसे पहले वैद्युत आवेश क्या है। आवेश हिंदी में इसका क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है आपका वैद्युत आवेश क्या है। तो आप लोग यहां पर देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहां पर है कि विद्युत आवेश क्या है, तो एक अदिश राशि है। यह ऑब्जेक्टिव में आपका बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है और यूपी बोर्ड में भी ये पूछा गया है। तो यहां पर आपको कह रहा है कि क्या है ये, तो ये अदिश राशि है। वैद्युत आवेश क्या है, अदिश राशि है। किसे कहते हैं वैद्युत आवेश, तो दोस्तों किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या क्या, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है जिसके कारण, उसी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, एक विद्युत यानी कि बिजली और एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। और इसको जो डिनोट करते हैं दोस्तों, वो है Q से। इसको किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा Q। और यह एक अदिश राशि है। और यहाँ पर आप फॉर्मूला भी दे सकते हैं, Q इज इक्वल टू Ne, जहां पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम को हम लोग C से भी डिनोट करते हैं। कूलम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, C से। तो यहाँ आपका 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, उसके बाद यह एक अदिश राशि है। और दोस्तों यहाँ पर आपका दिया हुआ है Q का मान, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान आपका दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹, जहां पर N जो है दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्मूला है। और वहीं पे दोस्तों N जो है आपका यहाँ पर क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक तरह का कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे दोस्तों, एक एक करके नोट करते जाएंगे। और अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप वीडियो का भी ध्यान से देख लीजिए। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे, वहां पर आपको ज्वाइन हो जाना है और वहां पर आपको ये सारा नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना ही करना है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और हो सके तो नोट एक एक करके जाना है दोस्तों। जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, वहां पर दोस्तों आपको VBI ये सब टिक करते जाना है, ठीक है, ताकि आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा।
चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश उसे कहते हैं जो कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से डिनोट करते हैं और यह एक अदिश राशि है जिसका फॉर्मूला है Q बराबर Ne, और जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और कूलम को हम लोग C से भी डिनोट करते हैं, C से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। मैं इंग्लिश हिंदी को थोड़ा साथ में लेके इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो चार्ज जो है दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब चलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है। यहाँ पर आपको कह रहा है कांच की छड़, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक छड़ अथवा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जब किसी वस्तु पर आवेश होता है तो वो वस्तु विद्युत में अथवा आवेशित कही जाती है, जब उस पर कोई आवेश नहीं होता तो उसे अनावेशित कही जाती है। तो दोस्तों यहाँ आपको सिंपली कह रहा है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, आवेशित और अनावेशित में क्या है। देखिए आवेशित मतलब चार्ज जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो आवेशित में दोनों आ जाएगा, क्या क्या, आवेशित में धनात्मक भी आ जाएगा और ऋणात्मक भी आ जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अनावेशित में कुछ नहीं, अनावेशित मतलब कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपली कह रहा है कि कांच की छड़, एक कांच की छड़ जिसको हम लोग बिल्ली के समूह, ठीक है, बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है। तो कांच की छड़ पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तथा प्लास्टिक छड़ अथवा रेशम पर आवेश जो है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो कांच की छड़ पर धनात्मक होता है, कांच यानी कि शीशा, उसके छड़ पर क्या होता है, धनात्मक होता है। वहीं पे प्लास्टिक छड़ में यानी कि रेशम, उस पर ऋणात्मक होता है, चार्ज। अब जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वो वस्तु क्या होता है, विद्युत में अथवा आवेशित, जिसको हम लोग आविष्ट भी कहते हैं। और जब उस पर कोई आवेश नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनावेशित, ठीक है। और आवेशित को आविष्ट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंस के लैंग्वेज में, कभी कभी आविष्ट दे देगा आपको, आवेशित नहीं देगा। तो आप लोग समझ गए कि कांच के छड़ में क्या होता है, धनात्मक, और वहीं पे दोस्तों प्लास्टिक छड़ जिसको हम लोग रेशम भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और जब वस्तु पर आवेश होता है वह वस्तु विद्युत में अथवा आवेशित कहते हैं उसे, और वहीं पे अगर आवेश नहीं होता तो उसे अनावेशित कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए चालक तथा विद्युत रोधी क्या है। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट, आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज समझ गए। जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो यानी कि धनात्मक चार्ज हो उसको हम लोग धनात्मक चार्ज कहते हैं, आवेश हो धनात्मक आवेश कहते हैं, वहीं पे ऋणात्मक और ऋणात्मक कहते हैं। आप लोग को ये डेफिनेशन जो है लिख देना है, कांच की छड़ वाला और प्लास्टिक छड़ वाला, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, चालक तथा विद्युत रोधी क्या है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि इंग्लिश में आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, यानी कि चालक और कुचालक, चालक और कुचालक, जिसको हम लोग विद्युत रोधी भी कहते हैं। क्या, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये विद्युत को रोकने वाला होगा, और चालक मतलब ये चलाने वाला होगा, ठीक है। हम लोग को यहीं से ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है चालक। तो जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, विद्युत है, विद्युत, ठीक है। इसी तरह विद्युत यहाँ पर कंप्यूटर पर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को यानी कि चार्ज को प्रभावित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए, धातु वो अपने में से होकर गुजरने देते हैं। जैसे कि मानव यानी कि हम लोग को अगर करंट पकड़ ले और कोई दूसरा आदमी भी हम लोग को पकड़ ले तो हम लोगों के द्वारा करंट प्रवाहित होकर उसको भी पकड़ लेगा। तो मानव भी एक तरह का क्या हुआ, चालक हुआ। और एक जंतु भी, ये भी शरीर है, जंतु का भी शरीर जो है वो भी चालक है। और एक पृथ्वी, जैसे कि जानते हैं आप लोग, आर्थिन पहले जनरेटर का लाइट देता था, तो आर्थिन देकर के जो है बिजली भी अभी कभी कहीं जलाया जाता है। तो आर्थिन क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहां पर भी चालक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, धातु में भी क्या है, चालक है, मानव भी, जंतु भी, शरीर भी और पृथ्वी भी। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको पूछ देगा पृथ्वी सुचालक है या चालक है, आप लोग को ध्यान रखना पृथ्वी जो है वो चालक है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरा वाला पॉइंट, कांच, पोर्सेलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है, इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं शीशा, यहाँ पर देखिए शीशा, पोर्सेलेन, मैं आपको शुरू में भी बताया, यहाँ पर मैं शुरू में क्या बताया कि कांच की छड़ अथवा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आप लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कांच की छड़ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, वहीं पे प्लास्टिक छड़ पर क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
कांच, पोर्सेलन, ये दूसरा चीज है, ठीक है। तो कांच, पोर्सेलन, प्लास्टिक, देखिए कांच पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन कांच जो है वो प्रवाहित नहीं करता है, वो जो है रोक देता है, यानी कि विद्युत रोधी होता है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि कांच, पोर्सेलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी, ठीक है, जैसे अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है, यानी कि रेसिस्टेंस लगाती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली कह रहा है कि कांच, पोर्सेलन, प्लास्टिक, नायलॉन। आपको एग्जांपल में दो चीज कभी कभी पूछता है, एक तो पूछता है क्योंकि प्लास्टिक तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, लेकिन कभी आपको कंफ्यूज होने के लिए पूछ देगा कांच का या फिर पोर्सेलेन का, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है। कांच और पोर्सेलेन जो है ये क्या होता है, अधातु होता है, यानी कि विद्युत रोधी होता है, ठीक है, विद्युत रोकने वाला होता है, कुचालक होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या एग्जांपल हो गया आपका, कांच, पोर्सेलन, प्लास्टिक और नायलॉन। और लकड़ी, लकड़ी तो हम लोग जानते हैं। तो ऐसे अधिकांश वस्तुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध, अधिकांश रेसिस्टेंस, प्रतिरोध लगाती है, इन्हें हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। अब एक नोट वाला पॉइंट है, स्टार वाला पॉइंट, जो कि आप लोग को ध्यान रखना है, और हो सके तो आप लोग को नोट करना तो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना शेयर कीजिएगा दोस्तों उतना ऑडियंस बढ़ेगा और मुझे उतना पढ़ाने में आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों अपने वीडियो को शेयर करना, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, बस आप लोगों को दोस्तों थोड़ा सा काम करना है, किसी भी ग्रुप में या फिर अपने दोस्तों को एक बार जोड़ देना है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण दोस्तों सभी को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो इस बार मैं आपका दोस्तों पूरा क्लास 12 का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करूंगा, पीसीएमबी का मेनली, उसके बाद मैथ का अगर टीचर हमको मिला, ठीक है, मतलब पीसीबी का और मैथ का टीचर अगर बाद में मिला तो दोस्तों मैं मैथ का भी आपका सिलेबस खत्म करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार वाला पॉइंट सबसे पहले देखते हैं क्या है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी को जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक, जैसे कि हमारा शरीर में से होते हुए क्षणिक विद्युत द्वारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। आवेशों के भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया को भू संपर्कन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भू संपर्कित करना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि जब हम लोग ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में, यानी कि पृथ्वी के कांटेक्ट में, जमीन के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाला चालक, जैसे कि हमारा शरीर हम जो जोड़े, ठीक है, यानी कि हम लोग जो चार्ज को पृथ्वी से जोड़े तो में से होते हुए, हमारा शरीर में से होते हुए क्षणिक विद्युत द्वारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम लोग बिजली पकड़ दिए, बिजली पकड़ने के बाद हम लोग क्योंकि जमीन से सटे हुए, जैसे कि हम लोग कभी कभी अगर लाइन ठीक करते हैं तो हम लोग चप्पल पहन लेते हैं, क्यों पहन लेते हैं, क्योंकि करंट अगर पकड़ भी ले तो वो जमीन पर प्रवाहित ना हो। वहीं पे दोस्तों अगर जमीन पर प्रवाहित हो जाती है करंट तो हम लोगों को और ज्यादा करंट पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग तार को पकड़ेंगे, करंट को पकड़ेंगे तो हम लोगों के द्वारा चार्ज प्रवाहित होकर के पृथ्वी पर जाएगा, और पृथ्वी जो है वो तुरंत, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी क्या है, निगेटिवली चार्ज है। आपको कोई पूछेगा पृथ्वी क्या है तो वो निगेटिवली चार्ज है, तो पृथ्वी जो है तुरंत हम लोगों को खींचने लगेगा, यानी कि चार्ज को खींचने लगेगा, जिससे कि हम लोगों को और ज्यादा करंट पकड़ेगा। वहीं पे अगर हम लोग चप्पल पहन के रहेंगे या फिर कुछ पहन के रहेंगे, सुरक्षा करके रहेंगे, तो हम लोगों को करंट जो है ज्यादा नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही कह रहा है कि जब हम लोग किसी आवेशित वस्तु को, यानी कि कोई भी वस्तु को जो आवेशित हो, जो चार्ज हो, यहाँ पर जहां पर करंट हो, उसको पकड़ेंगे और जमीन पर हम लोग रहेंगे तो हम लोगों का शरीर के द्वारा भूमि में चला जाएगा, ठीक है, धारा उत्पन्न हो जाएगा। वहीं पे आवेशों का भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया को, यानी कि चार्ज का जमीन के साथ इस प्रक्रिया को, यानी कि इस तरह से जो जा रहा है प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भू संपर्कन, जिसको हम लोग भू संपर्कित करना कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है आप लोगों का जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक स्टार पॉइंट है यहाँ पर देखिए आप, भू संपर्कन विद्युत परिपथों एवं अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था है। यहाँ पर क्या करा दोस्तों, भू संपर्कन जो है वो विद्युत परिपथों और एक अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, के लिए एक व्यवस्था है। आप लोग पहले सबसे पहले कलर दूसरा ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, भू संपर्कन विद्युत परिपथों एवं अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था है। धातु की एक मोटी प्लेट को भूमि में गहराई तक गाड़ा जाता है तथा इस प्लेट से मोटे को निकालकर भवनों में इन तारों का उपयोग मुख्यतः आपूर्ति के निकट भू संपर्कन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग अभी आपको बताया कि वो जो आर्थिन होता है क्यों लगाया जाता है, तो इसी काम के लिए, ठीक है।
अर्थिंग को बिल्कुल इसी काम के लिए लिया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी को मेंटेन रखने के लिए, इसी को बैलेंस रखने के लिए हम लोग अर्थिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको वही कह रहा है कि हम लोग जो मोटा प्लेट यानी कि धातु का जो कोई भी प्लेट, धातु का कोई भी लोहा, ठीक है, लोहा तो धातु ही है, तो उसको जब हम लोग जमीन में लेते हैं तो वो इसी काम के लिए लेते हैं, इसी प्रक्रिया के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के जानने के लिए। तो हम लोगों ने दो चीज जाना, सुचालक और कुचालक, लेकिन एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो एक तीसरी श्रेणी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इस अवरोध का परिमाण चालकों तथा विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती होता है। तो अर्धचालक जो है क्या होता है बेसिकली, कुचालक तो बिल्कुल रोक दिया करंट को, सुचालक करंट को जाने दे रहा है यानी कि चार्ज को जाने दे रहा है, और अर्धचालक जो है वो बीच में होता है, यानी कि ना सुचालक होता है ना कुचालक होता है, ये बीच में होता है, यानी कि धीरे धीरे रोकता भी है, कभी चार्ज को प्रवाहित कर देता है, कभी फिर रोक देता है, ठीक है। तो अर्धचालक जो है हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन में कि अर्धचालक उसे कहते हैं जो कि आवेश की गति में अवरोध उत्पन्न करती है, बिल्कुल थोड़ा सा करती है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और इस अवरोध का परिमाण जो है वो सुचालक और कुचालक के बीच में होता है, यानी कि चालकों तथा विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती होता है। जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो आप लोगों को अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। नोट चाहे मेरा ही लैंग्वेज से क्यों ना बना रहे हो, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिखना है। जैसे कि आप लोग को पूछ दे कि अर्धचालक किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछ दिया, तो आप लोग को वहां पर सिंपली क्या जवाब देना है कि आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। वो क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, और इसका अवरोध, इस अवरोध का जो परिमाण होता है, इसका जो परिमाण होता है वो होता है सुचालक और कुचालक के बीच में, यानी कि मध्यवर्ती में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मेन पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये जो है आपको 5 नंबर का भी पूछ देगा, और कभी कभी 5 नंबर का अगर पूछेगा दोस्तों तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाया हूँ, ठीक है। और अगर आपको 2 नंबर का पूछेगा तो आपको सिंपली डेफिनेशन लिख देना है और 1-2 एग्जाम्पल दे देना। तो चलिए, प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो प्रेरण के द्वारा जो हम लोग चार्ज करते हैं उसी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर फिगर देखिए, उसके बाद फिर आपको सारा चीज समझ में आएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, बॉक्स पर दोस्तों कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक बॉक्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, और बॉक्स के अंदर हम लोग नेगेटिवली भी चार्ज ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं लिए हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक बॉक्स ले लिए, ठीक है, और बॉक्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो है न्यूट्रल बॉडी। हम लोग न्यूट्रल यहाँ पर कैसे पहचाने, क्योंकि प्लस और माइनस की संख्या जो है बराबर है, जहां पर भी प्लस और माइनस की संख्या बराबर हो वो न्यूट्रल बॉडी होता है, यानी कि वहां पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, एकदम पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है इसके अंदर, और ये न्यूट्रल बॉडी है। जब हम लोग इस बॉडी के समीप यानी कि इस बॉडी के नजदीक लेके आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को जब इससे हम लोग सटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, आप लोग बताइए। यहाँ पर ध्यान से देखिए फिगर पर, प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब एक होता है आकर्षित और एक होता है दोस्तों अट्रैक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये उसका उल्टा होता है जिसको हम लोग शायद इंग्लिश में बोलते हैं, एक होता है दोस्तों अट्रैक्शन, और एक होता है यानी कि आकर्षण, एक होता है विवर्तन, ठीक है, विकर्षण या ऐसे कुछ होता है वर्ड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, एक हम लोग अट्रैक्ट करते हैं और एक हम लोग दूर करते हैं। तो प्लस और प्लस के बीच में जो है वो हमेशा रिपल्सन होता है, रिपल्सन, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिपल्शन कहते हैं, यानी कि प्लस और प्लस जो है वो कभी नजदीक नहीं आएगा। प्लस और प्लस को जितना हम लोग नजदीक सटाएंगे वो उतना दूर भागने का कोशिश करेगा। वहीं पे अगर हम लोग प्लस और माइनस को नजदीक लेके आएंगे तो वो हमेशा जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि प्लस और माइनस जो है एक दूसरे से जुड़ेगा। वहीं पे अगर यहाँ पर प्लस चार्ज दे देंगे तो दोस्तों ये जो है इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है इसको जितना आप लोग नजदीक लेके आएंगे इसके बीच की जो ताकत है, एनर्जी है, वो और ज्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो प्लस और प्लस के बीच में होता है रिपल्शन, और प्लस और माइनस के बीच में होता है अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। तो दोस्तों क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी है, तो जब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज को, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रल बॉडी के समीप लेके आएंगे तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस प्लस है और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो प्लस प्लस चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज से रिपल्सन होकर एक साइड हो जाएगा, यानी कि दूसरी तरफ चले जाएगा, थोड़ा सा दूर चले जाएगा, और वहीं पे माइनस वाला जो चार्ज है दोस्तों वो अट्रैक्ट होकर के उसके नजदीक आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस वाला इसके नजदीक आ गया है, और वहीं पे दोस्तों ये प्लस वाला जो है इससे दूर हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फिगर पर साफ देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या किए, एक पॉजिटिवली वाला चार्ज को लिए यानी कि बॉक्स को लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में कभी कभी आपको पूछता है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज वाला बॉक्स लिया, डब्बा लिया,
उसको न्यूट्रल बॉडी के समीप लेके आया। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे क्या बोलेगा, सर आप यहाँ न्यूट्रल बॉडी लिख दिए हैं, आपको यहाँ पर दूसरा चीज लिखिएगा, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम का छात्र हैं। देखिए, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना, बस आप लोगों को जो है समझना है और अपने लैंग्वेज में, क्योंकि आप लोग खुद लिखता है विद्यार्थी अपने लैंग्वेज में लिखे, तो आप लोग को वहां पर जो है अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज को लिया, उसको निगेटिवली चार्ज के नजदीक में हम लोग समीप में जाकर के रखे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज को निगेटिवली चार्ज यानी कि न्यूट्रल बॉडी के समीप लेके गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होने के कारण वो दूर चला गया और निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग जमीन के साथ, जैसे कि मैंने आप लोग को शुरू में बताया, पॉजिटिवली चार्ज को जब भी हम लोग जमीन के साथ क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज को अगर हम लोग जमीन के साथ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, क्योंकि जमीन पर निगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, जमीन यानी कि अर्थ पर, भूमि पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। और जब हम लोग नेगेटिव चार्ज के साथ इसको मिलाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक वायर को ऐसे करके मिला देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को जब भी हम लोग यहाँ पर मिला देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों का पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो जमीन पर आ जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा। और वहीं पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, एक बॉक्स लिए पॉजिटिवली चार्ज का, उसको नेगेटिवली चार्ज के नजदीक में लेके आए, तो प्लस प्लस में रिपल्सन होने के कारण प्लस वाला चार्ज दूर भागना चाह रहा था, तो हम लोगों ने प्लस को माइनस से जोड़ दिया, तो जिसके कारण प्लस जो है यहाँ से भाग गया। ठीक है, वहीं पे नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या बेसिकली पता चला कि नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पर रह गया, जिसके कारण दोस्तों नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर बॉडी हो गया। तो बेसिकली इंडक्शन जो एक प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यही है। चलिए अब हम आपको डेफिनेशन से समझाते हैं, तभी आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप लोग देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा है, किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए, किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना, यानी कि उसको छुए बिना अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई बॉडी को टच नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ क्या किया, बॉडी को इसके नजदीक लेके आ रहे थे, जिसके कारण प्लस प्लस में रिपल्सन होने के कारण प्लस ऑटोमेटिक दूर चला गया, यहाँ पर स्पर्श यानी कि टच नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि किसी अनावश्यक वस्तु से स्पर्श कराए बिना, यानी कि बिना स्पर्श कराए, बिना छुए, अनावश्यक वस्तु को आवेशित करके, यानी कि जो चार्जलेस वस्तु है उसको हम लोग चार्ज करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, इसी विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन विधि में अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ आपको कह रहा है, प्रेरण द्वारा आवेशन विधि में, यानी कि इस विधि में अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि जो चार्ज है उसका उल्टा होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लेके आया था, पॉजिटिवली चार्ज लेके आया था। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये प्लस जो है, ये सारा प्लस कहाँ पर चले गया, जमीन पर चले गया, जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर को कह रहा है कि जो बॉडी हम लोग लेके आएंगे हमेशा उसका उल्टा चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रक्रिया समझा दिया। अब आपको कभी कभी 5 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ये फिगर बना देना बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, फिगर बनाने के बाद आपको जो है ये सारा चीज लिखना है, निगेटिवली चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस वाला सारा यहाँ आने के बाद यहाँ पर लास्ट में कौन सा चार्ज बच गया है, माइनस वाला चार्ज बच गया है। तो आप लोगों को ये फिगर बना देना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख देना है और आपको 5 मार्क्स 100% मिलेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर निगेटिवली चार्ज किया, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, निगेटिवली चार्ज किया। अब अगर आपको पूछ दे कि धनावेशित चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज हम लोग कैसे करेंगे इसको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आप लोगों का, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को आता है तो, अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। यहाँ पर तो हम लोग निगेटिवली चार्ज देखें, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि धनावेशित चार्ज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये कभी कभी पूछता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देखिए, हम लोग आगे पॉइंट पढ़ते हैं, वैद्युत आवेश के मौलिक गुण। वैद्युत आवेश के मौलिक गुण ये निम्न में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, विद्युत आवेश के मुख्यतः 3 मूल गुण होते हैं। सबसे पहला है आवेश का बीजीय योग, दूसरा है वैद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण, और तीसरा है दोस्तों आवेश का संरक्षण। 3 है वैद्युत आवेश का मूल गुण, कितना है 3, आवेश का बीजीय योग, वैद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण, और दूसरा है आवेश का संरक्षण। अब चलिए एक एक करके सबको जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कूलम, ये टॉपिक खत्म होने के बाद फिर दोस्तों आप लोगों को जो कूलम आ जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। कूलम परिभाषा डेरिवेशन पूरा 5 नंबर का पूछता है कूलम का आपका
खास करके बिहार बोर्ड में, और भी स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड में भी पूछता है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी पूछता है। ठीक है, अगर कोई महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग को बिहार बोर्ड का लेके चल रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड का मैं बात किया, यहाँ पर 100% पूछता है, यूपी बोर्ड में भी 100% पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू से बात करते हैं। तो वैद्युत आवेश का मूल गुण 3 प्रकार का होता है: आवेश का बीजीय योग, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का संरक्षण। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे दोस्तों उतना पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए देख सकते हैं कितना पीडीएफ तैयार करते हैं, किस तरह की मेहनत करते हैं। और दोस्तों मेरा नोट से एक भी आपका बाहर नहीं आने वाला। अगर आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइए और जहां जहां ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोग देखिए, और बिल्कुल थ्योरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको मस्त से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और कॉपी कलम लेके बैठना है, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सारा चीज को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो वैसे तो मैं सारा चीज को लिखने का कोशिश करता हूं ताकि आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ताकि टेलीग्राम में जब भी मैं नोट प्रोवाइड करूं वहां से आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल फिर भी आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप लोग जो है एक तरफ से वीडियो को रुक करके नोट करके आराम से पढ़िए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, और जो जो तैयारी अभी तक शुरू नहीं की शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा आपको पता नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका आवेश का बीजीय योग। आवेश का बीजीय योग यानी कि अलजेब्रिक योग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होते हैं। आप लोग को डेफिनेशन से मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा। चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक बॉक्स लिए, ठीक है, एक बॉक्स लिए यहाँ पर दोस्तों, ये बॉक्स में एक माइनस चार्ज है, एक +2 चार्ज है, एक -3 चार्ज है, एक +4 चार्ज है। तो यहाँ आपको कह रहा है कि किसी भी, जैसे कि एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग है। यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो उपस्थित टोटल चार्ज है, इसी को अगर हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर सबको जोड़ने कह रहा है, ना कि घटाने और ये करने कह रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसी जोड़ को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश का बीजीय योग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। किसी भी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में माप किए गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 -5, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश है +2 +3 +4 +। अब आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है। देखिए इस बॉक्स के अंदर मैंने 4 चार्ज लिया, एक -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं हो तो 1 है, एक +2 है, एक यहाँ पर क्या -3 है और एक +4 है। अब यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि -1 इसको हम लोग अंदर में ले लीजिए, उसके बाद फिर +2। ठीक है, ये हो गया +2। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, प्लस, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लेंगे -3 को, क्योंकि यहाँ पर -3 एक पॉइंट है, लेकिन आपको रियल में जोड़ना ही पड़ता है। ब्रैकेट के अंदर लेंगे -3 को। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों अलजेब्रिक है। अब आप लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे -3 और 1 हो गया -4, और यहाँ पर 4 कट गया तो +2 आपका आंसर हो गया। आंसर तो बिल्कुल आप लोग सही दे दिए, लेकिन आप लोग को नंबर उठाने के लिए नियम के साथ चलना होगा। ठीक है, ये भी कभी कभी 5 नंबर का आपको पूछ देगा, ये मूल गुण वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए आप लोग को जो है एक एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो यहाँ पर आपको किस तरह से बनाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, +1 को भी ब्रैकेट के अंदर लिए, +2 को भी ब्रैकेट के अंदर लिए, और -3 को भी ब्रैकेट के अंदर, +4 को भी, -5 को भी। अब जब हम लोग इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -1। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का बीजीय योग। आवेश का बीजीय योग अगर 2 नंबर में पूछे तो आपको ये पूरा चीज जो है लिख देना है एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि यहाँ पर है, या फिर आपको एक बॉक्स बना देना है, और बॉक्स के अंदर जो है, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स में फिगर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जितना आप फिगर बनाएंगे उतना आपको नंबर में मिलेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। वैद्युत आवेश का क्या है, क्वांटमीकरण। तो विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत आवेश को यानी कि चार्ज को अनिश्चित रूप में ज्यादा, हम लोग उसको ज्यादा रूप में विभाजित नहीं करते हैं, निश्चित में ही विभाजित किया जा सकता है, अनिश्चित में नहीं। तो विद्युत आवेश का इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आना है बस। तो हम लोग जो है उसको निश्चित रूप में, जैसे कि अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि विभाजित मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों हम लोग जो चार्ज को जो है, जैसे कि चार्ज को हम लोग एक निश्चित रूप में विभाजित कर सकते हैं, 2 2 2 3 तो 3। अब ऐसा नहीं कि अनिश्चित रूप से कुछ भी कर दिए, कहीं भी कर दिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वांटमीकरण ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपका आएगा आईआईटी के लिए जो तैयारी करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटम थ्योरी भी आता है क्लास 11 में, अगर आप लोग पढ़े होंगे सही से। तो वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश की इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब आवेश का संरक्षण यहाँ पर देख लेते हैं। आवेश का संरक्षण जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को ध्यान से देखना, ये पूछा भी गया है आपका एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आवेश का संरक्षण। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है, आप लोग जानते हैं, ये थ्योरी भी है,
हम लोग चार्ज को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपली है कि ना तो आवेश को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना आवेश को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर विद्युत ऊर्जा को ले लिए तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन अब आप बोलेंगे कि विद्युत ऊर्जा को नष्ट कर दो, तो नष्ट कभी नहीं होगा। जैसे कि बल्ब जलता है तो बल्ब क्या होता है, उसके अंदर आता है विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा आने के बाद दोस्तों वो हम लोगों को एनर्जी यानी कि लाइट ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा के तौर पर निकलने के बाद वो नष्ट नहीं होता। तब भी वो प्रकाश ऊर्जा के निकलने के बाद फिर फोटोन बनता है, फिर फोटोन बनने के बाद बहुत कुछ होता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार वाला पॉइंट है, जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ना ही नष्ट होता है। और दूसरा पॉइंट है, जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है, दूसरी वस्तु उतना आवेश खोती है। यहाँ पर आपको बेसिकली कह रहा है, आप लोग क्या समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग वस्तु को, ठीक है, जब हम लोग जैसे कि यहाँ पर देखिए एक वस्तु ले लिए, इसके अंदर प्लस माइनस चार्ज है। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज है, और एक वस्तु ले लिए, यहाँ पर भी प्लस माइनस चार्ज है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको रगड़ेंगे, यानी कि इस वस्तु को इस वस्तु के साथ रगड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस जो है प्लस माइनस की तरफ चला जाएगा, माइनस प्लस की तरफ चला जाएगा। चार्ज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, यानी कि इधर उधर से चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ आपको सिंपली कह रहा है कि जब हम लोग वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है, चार्ज होता है रियल में। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक चार्जलेस वस्तु को आप ले लीजिए, एक चार्ज वाला डब्बा को ले लीजिए और वहीं पे एक खाली डब्बा को ले लीजिए। अगर आप इसमें रगड़ेंगे तो यहाँ का कुछ चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। तो यहाँ आपको कह रहा है, अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डब्बा में गया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। वहीं पे दोस्तों अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से गया तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको कह रहा है जब हम लोग वस्तु को रगड़ेंगे तो वो चार्ज होगा और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। एक वस्तु से, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाह होता है, प्रोटॉन एक जगह रुका हुआ होता है नाभिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, कोई नया नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है और ना ही नष्ट होता है और ना ही नया उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। बस क्या होता है, रगड़ने पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है और जिस वस्तु पर आवेश प्राप्त होता है वो भी चार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्राप्त करता है तो वो चार्ज प्राप्त कर लेता है और जो चार्ज देता है तो वो खो जाता है, तो वो भी रियल में चार्ज होता है। जैसे कि अगर इसके अंदर मान लेते हैं प्लस माइनस चार्ज था, प्लस माइनस ये न्यूट्रल बॉडी था, प्लस माइनस फिर यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर ये न्यूट्रल बॉडी था क्योंकि प्लस भी दो है माइनस भी दो है, और यहाँ पर एक खाली डब्बा को ले लिए। जब हम लोग इसको रगड़ेंगे तो ऑटोमेटिक बात है, या तो माइनस जो है इसमें चला जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रवाहित होगा, तो माइनस जो है इसमें चला जाएगा और प्लस इसमें रह जाएगा। ठीक है, अब रगड़ने के कारण यहाँ पर ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, जबकि शुरू में ये न्यूट्रल था। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर जो है पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर तो न्यूट्रल बॉडी है, प्लस और माइनस जो है ये अट्रैक्ट करके रखा है। नहीं, रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने पर जो है आप लोग को ये कंफ्यूजन कर भी सकता है। तो जब भी हम लोग कोई भी वस्तु को रगड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वाला बात है, ये थ्योरी भी है जो कि आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा, जो अगर फिजिक्स रखेंगे तो यहाँ पर रगड़ने के बाद जो ऑटोमेटिक ये प्लस वाला चार्ज, ये माइनस वाला चार्ज जो है वो ऑटोमेटिक प्लस से दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो क्या था बेबी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए आज हम लोगों ने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कल जो है हम लोग पढ़ेंगे ये, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कल हम लोग दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर देखिए हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, जो जो इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग कल पढ़ेंगे कूलम का नियम, परिभाषा, डेरिवेशन, सूत्र, उसके बाद फिर आगे और भी पॉइंट है, 2-3 पॉइंट जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। पूरा नोट आपका तैयार किया हुआ है, बस आप लोग को रेडी हो जाना है। ठीक है, बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का। तो आप आज हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों के लिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का फर्स्ट वीडियो था। इसमें हम लोग वैद्युत आवेश पढ़े, 2 नंबर का पूछता है, प्रकार पढ़े, ये भी 2 नंबर का पूछता है, चालक तथा विदालक, चालक तथा कुचालक पढ़े, ये भी 2 नंबर का पूछता है, प्रेरण द्वारा आवेशन पूछिए, कभी कभी 5 नंबर का या फिर कभी कभी 2 नंबर का पूछता है, या फिर कोई दूसरे बोर्ड में 3 नंबर का भी पूछता है। और वो भी वैद्युत आवेश के मूल गुण जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी 5 नंबर और 2 नंबर पर पूछता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हुआ एक वीवीआई, ये वैद्युत आवेश, एक प्रेरण द्वारा जो कि मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट वीवीआई, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये प्रकार, ये सब तो आप लोग को याद है ही, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये लगभग बार पूछता है। और आप लोग यहाँ पर सभी पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रेरण द्वारा इंडक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और वैद्युत आवेश के मूल गुण जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी तीसरा वाला पॉइंट जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आवेश का संरक्षण वाला जो पॉइंट आपको बताया, ना तो नष्ट किया था, ना ही उसको नया बनाया जाता है, ना ही नष्ट किया जाता, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, वीडियो को अगर अभी भी शेयर नहीं किए तो दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं। बस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं मोटिवेट, हम लोग को मोटिवेट होता है दोस्तों, और आप लोगों के लिए और से नया वीडियो शुरू ला सकूं, ठीक है। आपका ये वीडियो 7 बजे मिला फिजिक्स का, अब आपको दोस्तों अभी फिलहाल केमिस्ट्री का मिलेगा, फिर बायोलॉजी का नोट रेडी हो रहा है, फिर उसका भी मिलेगा, और इंग्लिश का भी मिलेगा आपको। बस आपको धीरे धीरे तैयारी शुरू कर देनी है, और आपको सिलेबस का बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। आपका सारा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होगा, ठीक है, सारा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होगा 100%। आज से आपका रेगुलर वीडियो आएगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो रखते हैं दोस्तों आज यहीं तक, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।